एग्जाम तैयारी पर आप सभी का स्वागत। और आज हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग का हमारा टॉपिक फर्स्ट टॉपिक की 6 क्लास हो चुकी है कैलेंडर की, और 6 क्लासों में हमने सभी टाइप कर चुके हैं कैलेंडर की थ्योरी कंप्लीट हो गई कैलेंडर की। तो आज हम उसके क्वेश्चन करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये जो आपके सामने। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। एक वर्ष में 5 मार्च पर जो दिन होगा वही दिन उसी वर्ष के निम्न में से किस तिथि को पड़ेगा है? तो ये क्वेश्चन आपको पता है कि हमारा टाइप फर्स्ट था। कौन सा था? समान पंचांग या समान महीना, समान। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि लीप ईयर और साधारण ईयर में कौन कौन से महीने के कैलेंडर समान रहता है। तो मैंने आपको बताया था ये। तो इसके अंदर हम एक आज बात करेंगे मार्च की, सिर्फ मार्च की। तो आपको पता है मार्च लीप ईयर में किस किस को समान रहता है, मार्च और नवंबर का लीप ईयर में, नवंबर में। और साधारण में कौन कौन सा समान रहता है? तो साधारण में मार्च के साथ रहता है मार्च, नवंबर, और एक रहता है इसके साथ फरवरी। साधारण में ये तीनों का कैलेंडर समान रहता है, और लीप में सिर्फ ये दोनों का ही कैलेंडर समान रहता है। तो हमें आंसर या तो फरवरी होगा या नवंबर होगा, परंतु फरवरी हो ही नहीं सकता, ऑप्शन में वो देता ही नहीं, क्योंकि हमें ये नहीं दिया गया कि कौन सी ईयर है। तो हमें ये नहीं दिया गया, तो नवंबर में ही देगा वो आंसर, क्योंकि नवंबर लीप में भी नवंबर 5 को समान रहेगा और साधारण में भी। तो हमारा आंसर ये होगा। 5 फरवरी इसमें दे देता तो फिर कंफ्यूज हो जाते, परंतु इसमें इसने 5 फरवरी दिया ही नहीं, इसलिए आप डायरेक्ट 5 नवंबर इसका आंसर कर सकते। एक तो ये तरीका है। ये तो हमारे को कोड याद रखना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं कोड याद नहीं है, तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, परंतु कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि 5 अगस्त और 5 मार्च के मध्य कितने दिन है? दिन आपको देखने पड़ेंगे। तो 5 मार्च और 5 नवंबर 5 अगस्त के बीच के आपको दिन देखने पड़ेंगे बस, और फिर आप इसका उत्तर दे सकते हैं। यदि सप्ताह कंप्लीट हो जाए इन दोनों के मध्य, तो आपका आंसर ये होगा। जिसमें भी सप्ताह कंप्लीट हो जाए वही आपका आंसर होगा। तो आप इस तरह से आप देख सकते हैं। तो हम इन दोनों में सप्ताह कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, इसी में होगा। तो आप देखिए 5 मार्च, मार्च कौन सा होता है? मार्च होता है 30वां में, 31वां। तो 31 में से आप है कि 4 घटा दीजिए, 5 से हमें शुरू करना है और अक्टूबर तक, नवंबर तक देखना है। तो हमें 5 आप माइनस कर दीजिए, तो कितने दिन बचे? या 4 माइनस कर दीजिए या 5 कर दीजिए, आपकी जो इच्छा हो, परंतु 5 एक ही गिनना है। यदि आप नवंबर का गिन लो या ये वाला, जिसका भी आप गिनना चाहें वो गिनना है बस। तो 5 मार्च, तो ये अपने पास माइनस कर देंगे हम 5 दिन, तो ये 26 दिन बच जाएंगे हमारे पास, क्योंकि 31वां होता है मार्च। फिर नेक्स्ट मंथ अप्रैल 30वां होगा, फिर मई 31वां, जून 30वां, जुलाई 31वां, अगस्त 31वां होता है, क्योंकि ये 2 मंथ लगातार 31वां आता है अगस्त। अगस्त के बाद सितंबर हमारे पास 30वां आ जाता है, अक्टूबर 31वां और नवंबर 30वां है। नवंबर हमें 30 से कोई मतलब नहीं, इसमें से हमने 5 नहीं गिना तो इसमें 5 ऐड कर देना बस। नवंबर 5 को ही तो देखना है, तो इसमें 5 माइनस कर दी। यदि हम यहाँ 4 माइनस कर देते तो ऐड भी 4 करते हैं। अब आप ऐड कर लीजिए। तो ऐड न करके आप एक तरीका और है, जैसे कि इसको 28 पूरा कर दो तो ये सप्ताह हो जाएगा। तो इधर भी 28 माने इसमें से 2 माइनस इसमें से, तो ये 2 तो सप्ताह हो गए कंप्लीट। इसमें से सप्ताह करने के बाद 3 दिन बच गया हमारे पास। इसमें से सप्ताह करने के बाद 2 दिन बच गया, और इसमें से सप्ताह करने के बाद कितना दिन बचा? इसमें 3 दिन। और इसी प्रकार इसमें भी 3 दिन बच जाएगा, इसमें 2 दिन बच जाएगा, और इसमें 3 दिन बच जाएगा, और 5 दिन। 5 और 3 8, 8 और 2 10,
13, 3 कितना हुआ, 13 3 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21, 21 दिन हो गए और 21 में आपका भाग चला जाता है 7 का पूरा पूरा, तो यही इसका आंसर होगा। और किसी में भी कभी भी बीच में सप्ताह कंप्लीट नहीं होगा, तो एक इस टाइप से भी आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। मैं इनमें थोड़ा टाइम लगेगा, यदि आपको डायरेक्ट कोड याद है तो आप एंड टू एंड इन क्वेश्चनों का उत्तर दे सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। सेकंड क्वेश्चन, यदि किसी वर्ष में जो कि लीप वर्ष नहीं है, साफ कह रहा है कि वो लीप वर्ष नहीं है, 28 फरवरी को सोमवार है, 28 फरवरी को क्या है, सोमवार, तो 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा, आगामी 2 जनवरी को। तो आप पहले या तो है कि ये देखें कि एक दो तरीके से कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन में, या तो डबल डेट से कर सकते हैं, परंतु डबल डेट से आपको वो नहीं दे रखा कि ये कौन सी ईयर है। परंतु आप एक तरीका और है जिसमें आप है कि ये देख सकते हैं कि जो ये मंथ दे रखा है इसकी 1 जनवरी को एक क्या है, और हमें ये दे रखा है कि ये लीप ईयर नहीं है, परंतु हमें ये देखना है कि इसके अंदर ये 1 तारीख क्या है, बस। तो एक को आप देख सकते हैं कि क्या वार पड़ेगा और उसी तरह से आप कर सकते हैं। टोटल दिन कितने होते हैं, 31 और ये 28, तो ये 28 को मतलब क्या है, सोमवार। 28 को क्या दे रखा है, सोमवार। तो एक को क्या होगा, एक को हमेशा रविवार होगा, तभी तो 28 को सोमवार पड़ रहा है, नहीं 28 को सोमवार पड़ेगा क्योंकि रविवार होगा तभी तो सोमवार पड़ेगा 28 को। तो 1 फरवरी को रविवार है, तो फिर सप्ताह देख लो कंप्लीट है, लास्ट में सोमवार से कंप्लीट होता है, फिर 29 को वापस वही डे आ जाता है, रविवार आना चाहिए वैसे। तो ये क्या होगा, रविवार कैसे होगा, मतलब ये 28 को सोमवार मतलब लास्ट डेट हो रहा है, तो इससे पहले वाला दिन होगा न कि इसके आगे वाला दिन। तो ये सोमवार है, तो ये मंगलवार होगा 1 तारीख को, मंगलवार, तभी तो एक सोमवार के बाद में 29 को वापस मंगलवार आ जाता है। यदि 29वीं होती तो, या 1 होगा तब भी वो मंगलवार आ जाएगा, तो ये मंगलवार से स्टार्ट होगा। तो 1 फरवरी को मंगलवार है, तो हमें 31 हुआ मंथ है, तो 31 को क्या होगा, 31 को क्या होगा, मंगलवार से पहले वाला दिन सोमवार। इसी प्रकार फिर 30 को रविवार होगा, और 29 को क्या वार होगा, शनिवार। तो इस मंथ के 1 तारीख को भी जो 29 तारीख को है वही 1 जनवरी को होगा, तो 1 जनवरी को क्या है, शनिवार। तो 2 जनवरी को क्या होगा, 2 जनवरी को रविवार, बस आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो रविवार हो गया। अब अगले साल, और ये साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में हमेशा 1 प्लस रहता है इस डेट का। ये रविवार है 2 को, तो इसमें सोमवार होगा आपका आंसर, बस साधारण ही है। और लीप ईयर दे देता तो डबल प्लस कर देना और मंगलवार कर देते उत्तर, परंतु हमें साधारण ईयर दे रखी है 28 फरवरी वाला दिन, तो ये साधारण वर्ष है, तो 2 जनवरी को हमेशा सोमवार होगा, क्योंकि इस वर्ष में 2 जनवरी को यदि रविवार है तो अगले साल 2 जनवरी को सोमवार होगा, 1 प्लस होगा यदि साधारण ईयर दे रखा है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि ये किस तरह से बेसिक हम देख सकते हैं, और इजीली आप इनको सोल्व कर दीजिए। या आप 28 और 31 ऐड कर दीजिए, 28 और 31 ऐड कर दीजिए टोटल डे। और भी फास्ट करना चाहते हैं तो 28 डे और 31 ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद क्या होगा, 9 और ये 5। परंतु आपको याद रखना है कि आपको सिर्फ 1 डे घटाना है, क्योंकि हमें 1 तारीख को निकालना है, तो 1। यदि आप डायरेक्ट 2 को ही निकालना चाहते हैं क्या डे, तो 2 घटा दीजिए इसमें से। 2 घटाने के बाद क्या बचा हमारे पास, 57। अब 57 में आप भाग दे दीजिए 7 का, तो 7 56 होता है, 7 8 56, तो 1।
तो आप हमेशा एक माइनस करना है, मतलब 28 को सोमवार दे रखा है तो क्या होगा, सोमवार दे रखा है 28 को, तो एक माइनस कर दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा रविवार। बस, तो 1 तारीख को क्या होगा, रविवार, 2 तारीख को रविवार होगा, तो अगले मंथ में क्या होगा, सोमवार। बस, इसका आंसर आप इस टाइप से भी दे सकते हैं। तो आपको जो इच्छा है उस तरीके से करें, दोनों ही फास्ट मेथड है। ये थोड़ा टाइम लगाता है, ये टाइम नहीं लगाएगा, पर इसमें आपको ध्यान रखना है दोनों डेट को ऐड कर देना है, 31 और 28 और 31 को ऐड कर देना, और जिस डेट को आपको निकालना है उसका माइनस कर दो, और आपका है 2 को निकालना है तो हमें 2 माइनस करना है, 1 को निकालना है तो 1 माइनस करना है। तो 2 तारीख को हमने डायरेक्ट निकाली है, 2 माइनस कर दिया, 57 आ गया, 57 में 7 का भाग देने पर शेषफल 1 बचा, मतलब 1 माइनस करना है। तो 28 को जो डेट होगा उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, सोमवार है तो 1 माइनस करने के बाद क्या होगा, 2 तारीख को रविवार होगा। तो इस प्रकार 2 को रविवार है तो अगले साल +1 होता है तो सोमवार इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप एक और भी फास्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोनों क्वेश्चन। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, प्रभात को याद है, ये हमें जो हमने 2 डेट हमें वो डबल डेट के अनुसार नहीं, इसके अंदर हमने वो देखा था कि है कि उस दिन क्या होगा। तो जन्मदिन, वार या तारीख याद करने वाला क्वेश्चन है। तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि माँ का जन्म याद करना है। प्रभात को याद है कि उसकी माँ का जन्म कितने को हुआ, 17 अप्रैल के बाद और 21 अप्रैल से पहले, मतलब प्रभात को याद है कि 17 के तो बाद और 21 से पहले, मतलब 17 और 21 को नहीं हुआ, ये भी याद है, 18 को हुआ है या 19 को या 20 को, इन 3 डेट। फिर जबकि उसकी बहन उर्मिला को याद है कि उसकी माँ का जन्म 19 अप्रैल के बाद, मतलब 19 को नहीं हुआ, कितने को हुआ है, या तो 20 को हुआ है या 21 को है या 22 को है या 23 को है, और 24 अप्रैल से पहले मतलब 24 को भी नहीं हुआ। अब आप ये देखिए कि दोनों में कॉमन कौन सा है, इसको ये 3 डे याद है, इसको ये 4 डे के मध्य, तो इसमें न तो है कि 19 दोनों में 18 कॉमन है, और न ही 21, 22, 23 कॉमन, कॉमन क्या है 20, तो यही इसका आंसर होगा 20 तारीख। तो इस प्रकार आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, इसमें जिसमें दोनों में या 3 दे दे तो तीनों में जो कॉमन हो वही उसका आंसर होता है, और कॉमन 20 आ रहा है तो 20 इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार कर सकते हैं। यदि हमारे पास आज का चौथा क्वेश्चन है, यदि अंगामी कल के 3 दिनों के बाद, अंगामी कल के 3 दिनों बाद, तो अंगामी कल के 3 दिनों बाद मतलब तो गत मानी आज है, आज के मतलब कल, कल के 3 दिन बाद मतलब +3, मतलब 4 दिन हो गए टोटल। अंगामी कल के 3 दिनों बाद शुक्रवार है, मतलब 4 दिन बाद शुक्रवार है। तो गत कल के 3 दिन पहले कौन सा वार है, तो गत कल और इसके 3 दिन मतलब 4 दिन पहले हमें कौन सा वार है वो ज्ञात करना है। तो हमेशा कैसे ज्ञात करते हैं, 4 और ये मतलब ये भी 4 हो जाएगा इसके, तो मतलब 4 इधर और 4 इधर, तो हमें क्या करना है, बीच में एक दिन ये हो गया, तो हमें इन दोनों का मतलब, तो इस दिन क्या होगा पहले ये निकाल लीजिए, तो 4 दिन पहले, तो 4 दिन तो शुक्रवार, तो इसमें से एक हमेशा 4 दिन, शुक्रवार में 4 दिन माइनस कर दीजिए, 1 तारीख का आ जाएगा, 4 दिन माइनस करेंगे तो आप शुक्रवार के बाद में बृहस्पतिवार, फिर बुधवार, फिर आएगा मंगलवार, और मंगलवार के बाद सोमवार, तो इस दिन सोमवार हो जाएगा। अब इसके भी 4 दिन बाद पहले, तो वही 4 दिन वापस इसमें से कर दीजिए माइनस, तो रविवार, रवि के बाद में क्या होगा शनिवार, शनिवार के बाद में क्या होगा शुक्रवार, तो शुक्रवार के बाद वाला दिन ही आंसर होगा बृहस्पतिवार। तो इस प्रकार आप इसका आंसर बृहस्पतिवार कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आप इस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यदि माह की 9 तिथि सोमवार के ठीक पहले वाले दिन पड़ती है, माह की 9 तिथि मतलब 9 तारीख सोमवार के ठीक पहले वाले दिन पड़ती है, मतलब 9 तारीख सोमवार के ठीक पहले वाले दिन पड़ती है, मतलब 9 तारीख को क्या होगा रविवार। बस कितना हो गया हमारे पास,
फिर क्या बोला, तो माह की पहली तिथि किस दिन पड़ेगी, तो हमें 1 तारीख निकालनी है। 9 में से आप डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, वही आंसर होगा। कितना होता है, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आया 8। 8 में से आप 7 का भाग देंगे, सहसफल 1, तो इसमें से 1 माइनस कर दीजिए, वही आंसर होगा। तो रविवार में 1 माइनस करेंगे तो शनिवार इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को भी आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे, यदि परसों शनिवार है, मतलब कल और परसों, मतलब आज का दिन है ये है, और इस दिन क्या है, शनिवार, तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो कल से, ये कल और इसके 3 दिन पहले, 1 2 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, इस दिन हमें काटना है। तो दिन कितने पड़े बीच में वो देखें, 1 2 3 4 5 और 6 दिन। यदि 7 दिन होता तो यही डे आ जाता, 7 दिन होता तो यही होता, क्योंकि शनिवार है, पर दिन तो 6 ही पड़ रहे हैं, मतलब वापस है इसके समेत 8वें दिन वापस ये रिपीट होता है, तो इससे पहले वाला दिन आ जाएगा, बस इसका उल्टा दिन। जैसे कि शनिवार है तो यहाँ क्या होगा, शुक्र, फिर इस दिन क्या होगा, बृहस्पति, फिर इस दिन बुध, मंगल, फिर एक सोम और रवि, तो ये रविवार हो जाएगा। मतलब और रवि के बाद पहले क्या होगा, और उल्टा चलना है हमें, तो रवि से पहले वाला रवि, और उल्टा, मतलब आप ये मत कर देना कि इससे तो पीछे चलेंगे तो अब इससे, अब रवि से हम पीछे चलेंगे तो वापस शनि आएगा, मतलब तो शनि के बाद वाला दिन ही तो होगा, तो रवि होगा बस। तो शनि से ऐसे चलेंगे, तो इस प्रकार आप इसको, इसका आंसर रविवार कर देंगे। आपके ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह कि हमने कैसे किया, 3 दिन पहले, और तो इस टाइप से आप इन प्रश्नों को चलिए सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें आप अगर इस टाइप से करेंगे तो ही आपको अच्छी तरह कर पाएंगे। यदि आप ऐसे याद रखेंगे कि +2 कर दो या 2, उनमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, एक लीप ईयर में कितने घंटे होते हैं, एक लीप ईयर में कितने घंटे होते हैं। तो ये तो इजीली क्वेश्चन, आप इनको तो कोई, आप अगर बस मैथ का क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। लीप ईयर में दिन कितने होते हैं आपको पता है, 366 दिन, तो इसमें इतने दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आपको तो बस इंटू करा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, ये तो इजी, काफी इजी क्वेश्चन है, तो इसको आप इंटू करा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इंटू हम कराते हैं तो इसका ये हो गया 44, बचा क्या 14, वापस वही इसमें 14 ऐड कर दीजिए तो 8 आ जाएगा, ये हो गया 15, सेंसिबल बच गया। इसको इंटू कराएंगे तो 60, 72 में गया, आप 15 ऐड कर दीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इसका इतने घंटे आंसर देते हैं, ये अपना आंसर आ गया। यदि आप इतना न करके इसमें ये 5 दे दिया, इनमें से कोई नहीं, इसलिए यदि ये ऑप्शन नहीं होता तो आप सिर्फ एक अंक निकालते, 4 और किसी में नहीं है तो ये आंसर दे देते, परंतु इसमें ये दे रखा है तो इसको कंप्लीट हमने गुणा करा के देख लिया। तो आपको ये भी अच्छी तरह समझ में आएगा। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है एकदम, आपको बस दिन, आपको लीप ईयर में दिन कितने होते हैं वो पता रहना चाहिए, उसके बाद आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। यदि साधारण ईयर होता ये हो जाता है, इससे 24 इंटू करा देते और साधारण ईयर के घंटे निकाल देते। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो ये आप इजीली कर लेते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष गणतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया तो स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा है। तो ये तो डबल डेट से आप इजीली निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी आपको ये पता रहना चाहिए गणतंत्रता दिवस कब मनाए जाते हैं, 26 जनवरी को, और आपकी इच्छा हो वो दिन मान लीजिए, उसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप इसी साल मान लो, कोई भी डेट मान लो, यदि 2020 मान लो, और गणतंत्रता और स्वतंत्रता दिवस भी हमें अगस्त में मनाते, ये भी 2020 का निकालना है। तो डबल डेट में पहले तो हमें इसको निकालना है, इसको हमारा रियल क्या था, इसने तो दे रखा है बुधवार, परंतु हमारा रियल कौन सा वार था वो, तो इसमें ये सेम हो और डबल डेट निकालनी हो तो इसको छोड़ दीजिए। आपको कोड बताया था मैंने, फॉर्मूले में रख दो 26 जनवरी का कोड क्या होता है, इस साल के अनुसार देखेंगे
या लीप ईयर के अनुसार देख लें, किसी भी टाइप से आप देख सकते हैं। तो जनवरी का यदि हम लीप ईयर के अनुसार देख लें तो क्या होगा, जनवरी का कोड होगा 0, लीप ईयर में 0 होता है, क्योंकि ये कोड बताया था मैंने 144, 025, 036 और 106, ये कोड है। ये जनवरी, फरवरी, मार्च ये साधारण ईयर है, और लीप ईयर में बस इसको 0 कर देना है और इसको 3 कर देना है, और सेम रहते हैं सभी की कोड। तो जनवरी का कोड है 26 जनवरी को निकालना है 0, भाग दे दीजिए 7 का, 7 का भाग देंगे तो 7 एवं 7, 7 दूनी 14, 21 और 28 होता है, पर 21 के बाद में 5, शेषफल कितना बच गया 5। और 5 किसका मान होता है आपको ये भी मैंने बताया था, रविवार से हम 1 स्टार्ट करते हैं और शुक्रवार को क्या करते हैं, शुक्रवार को 6 और शनिवार को 0। तो ये 5 है, ये बृहस्पतिवार होना चाहिए वैसे 5 के अनुसार, और हमने को दे रखा है बुधवार, मतलब एक दिन कम दे रखा है बस। अब इसी टाइप से आप है कि स्वतंत्रता दिवस निकाल सकते हैं इसी साल का 5। अब अगस्त को आपको कोड याद रहना पड़ेगा कि अगस्त का कोड क्या था, तो इसके अनुसार आप लीप ईयर लिया है तो इस लीप ईयर में तो अगस्त का इसमें लो या साधारण में लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगस्त का कोड सेम रहेगा दोनों जगह। तो अगस्त का कोड आपको पता है 3, जो कि इसमें देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त का मतलब 3 कोड रख दीजिए। हमें आगे ये रखना नहीं है क्योंकि दोनों में ये समान हो ये वाली डेट, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, इसका कोई कोड या कुछ भी नहीं लिखना आपको, डायरेक्ट और 7 का भाग देना। तो ये 18, 18 में आप 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 14 हो गया, 7 दूनी 14, बचा कितना 4, 4 किसका कोड होता है, 4 होता है बृहस्पतिवार का, 6 शुक्रवार का, 5 बृहस्पतिवार का और बुधवार सॉरी, तो बुधवार का होता है 4 कोड, तो बुधवार बराबर 4, तो हमें 1 कम करना है क्योंकि हमें बस इस डेट को क्या आ रहा था बृहस्पतिवार, और तो इसी में भी वही 1 कम कर दीजिए डेट में, तो बुधवार दे रखा था तो हमें अब बुधवार आ रहा है तो मंगलवार इसका आंसर करना पड़ेगा बस। तो ये डबल डेट वाला क्वेश्चन था, और ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम कर सकते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 वर्ष 9 नहीं क्वेश्चन, वर्ष 1997 को 1 जनवरी को ये भी शुक्रवार है, तो 98 1 जनवरी को कौन सा वार होगा। इस क्वेश्चन में तो आप बहुत इजीली आप याद रख सकते हैं, यदि साधारण ईयर है आपको पता है ये साधारण ईयर, लीप ईयर कोई नहीं क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, तो ये साधारण ईयर है। साधारण ईयर में हम 1 जनवरी को ये है, तो नेक्स्ट ईयर को 1 जनवरी को क्या करते हैं +1 कर देते हैं बस। तो इसको क्या दे रखा है शुक्रवार, तो इसमें +1, तो शनिवार इसका आंसर कर दीजिए बिना कुछ देखे। यदि यह लीप ईयर होती तो +2 कर देते, तो रविवार कर देते। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को बहुत फास्टली कर सकते हैं, इसमें आपको डबल डेट के अनुसार करने की जरूरत ही नहीं है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं डबल डेट से, परंतु आप डायरेक्ट याद रखें यदि लगातार ईयर है तो नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए हम +1 करते हैं, और 1 जनवरी को या कोई भी डेट दे दो बस, उस डेट को सेम डेट दे रखी है तो उसमें नेक्स्ट डेट में जाएंगे तो 1 प्लस करेंगे। यदि लीप ईयर है तो लीप ईयर उसी को गिना जाएगा, आप इसको मत गिन लेना जिसमें फरवरी पड़ेगी हमारे इनके बीच में, तो इसके बीच में तो पड़ेगी नहीं, हमें तो 1 जनवरी तक जाना है, आगे कोई मतलब नहीं, हमें तो इसकी फरवरी पड़ेगी बीच में, तो उसी को ऐड करना है। तो इसका आंसर हम इस टाइप से दे सकते हैं। लीप ईयर होता तो इसमें +2 कर देती है, तो बस। तो आप काफ़ी इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए होंगे। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, यदि किसी महीने की पहली तारीख बृहस्पतिवार पड़ती है, किसी भी महीने की पहली तारीख क्या पड़ रही है बृहस्पतिवार, तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। पहली तारीख बृहस्पतिवार पड़ रही है तो 28 तारीख क्या पड़ेगी, 29 को वापस मानी सप्ताह कंप्लीट होगी, क्योंकि बीच में कितने दिन हो गए 28, 28 में आप भाग देते हैं 7 का कंप्लीट हो जाता है मतलब, तो 29 को वापस वही बृहस्पतिवार होना होगा, आपको ये पता है। तो 28 को क्या होगा इससे एक दिन पहले वाला, बुधवार इसका आंसर कर दीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है एकदम, बस दिमाग से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वर्ष 1975 को 31 दिसंबर को अगर सोमवार है तो 5 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो इसको पहले आप
डबल डेट से कर लीजिए या वैसे कर सकते हैं आप, परंतु इसमें अलग अलग डेट दे रखी है। डेट सेम होती तो हम डायरेक्ट इनको कर देते, परंतु डबल डेट से करेंगे तो ही हम जल्दी कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो डबल डेट में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए 31। पहले तो हम 31 की निकालेंगे कि 31 को रियल में क्या है, सोमवार है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 31 प्लस क्या करते हैं मंथ का कोड, और दिसंबर का कोड साधारण हो या कोई भी ईयर हो दोनों में सेम रहता है, तो दिसंबर का हम कोड 6 रख देंगे। दिसंबर का कोड 6 होता है, अभी मैंने बताया था। प्लस हमें क्या रखना पड़ता है ये वाला डेट। अब इसमें हमें शेषफल ये दे रखा है हमें 1957, इसका शेषफल कितना बचेगा, इसमें हम 400 का भाग देंगे 300 हमारे पास शेषफल बचता है, और 300 शेषफल का मतलब 0, 200 शेषफल का मतलब और 100 का शेषफल बचे तब, और 0 शेषफल बचे तो 6 4 2 और 0, तो मतलब हमारे पास 300 बच रहे हैं तो इसका 0 रखते हैं। फिर हम क्या रखते हैं 75 जो साल रहती है उससे। फिर अधिवर्ष, अधिवर्ष मतलब इसमें कंप्लीट 4 का भाग कितनी बार जा रहा है बस वही हमें रखना है। 4 का भाग देंगे तो एक बार हो गया, ये बचा कितना 33, तो 4 8 32 18, नवंबर तो 36 हो जाता, वो तो जाएगा नहीं, तो बस ये अधिवर्ष हो गया। 18 बार इसमें कंप्लीट भाग जा रहा है, 7 का भाग दे दीजिए तो 31 ऐड कर लीजिए 8 5 13 13 6 13 6 19 19 और 1 20, अच्छा लगी 2 2 और 1 3 3 और 7 10 10, ये तो हमने गिन लिया 10 और 3 13, तो एड इनका ये हो गया। अब इसमें आप 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7 बचा कितना 60 बचा 60 में कितना 7 7 8 56, शेषफल कितना बचा 4 है। 4 शेषफल का मतलब क्या होगा 6 का होता है शुक्रवार, 5 का बृहस्पतिवार, 4 का होगा बुधवार, बुधवार होना चाहिए हमारे पास। इसने क्या दिया सोमवार, मतलब 2 दिन पहले, तो हमें 2 माइनस करना पड़ेगा, बस आप ये याद रखिए। तो इसमें भी हम इसी टाइप से निकाल लेंगे, तो वही 5 मार्च का कोड क्या होता है आपको बताया था 144, तो 4 मार्च का कोड, वही हमें 1900 वो दे रखी है तो इसका भी वो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसमें भी हम अगर वही भाग देंगे तो हमारे पास 19 पर कंप्लीट जाएगा इसमें। बस अब ऐड कर दीजिए, तो ऐड आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसमें, या वैसे करना चाहे तो आप कर सकते हैं, जैसे 19 6 15 9 6 15 15 5 20 और 24, ऐसा लगी तो 2 और 3 3 और 7 3 और 7 10, तो 104। अब 104 में आप भाग दे दीजिए 7 का, 7 एकम 7 बचा 3 7 14 21 28 और 35 आता, मतलब 35 आता पर शेषफल बच जाएगा हमारे पास 4 पर चला जाएगा, और शेषफल बच जाएगा 6 शेषफल का मैंने आपको बताया शुक्रवार, तो शुक्रवार में भी हम आप माइनस करेंगे 2, तो बृहस्पतिवार भी नहीं होगा, तो बुधवार इसका आंसर दे दीजिए आप। बस जो हमें इसमें जो सोमवार दिया रियल में हमारे क्या है बुधवार, 2 माइनस दे रखा है तभी तो सोमवार है, इसकी भी हम डेट निकाल लेंगे रियल, तो उसमें 2 माइनस कर देंगे तो इसके कंपेरिजन में आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से, परंतु आप ये याद रखिए कि हमने जो डेट निकाली वो रियल नहीं है, मतलब 1975 में बुधवार नहीं होगा, क्योंकि हमने अगर रियल निकालनी होती डेट तो हमें भी पूरा फॉर्मूला रखना पड़ता पूरा, जिसमें और इसके अंदर हमने पूरा रखा है। हाँ, तो ये रियल डेट भी है और इसी की वैसे भी है, परंतु हम जिस पहले वाले क्वेश्चन में किया था जिसमें सिर्फ हमने कि ये सेम दे रखी थी 75 दे रखी है, तो हम डायरेक्ट वैसे कर रहे थे, तो उसमें वो रियल डेट नहीं आएगी, परंतु इसमें रियल डेट भी आएगी। वही आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। 1 जनवरी को मंगलवार है, तो जनवरी महीने में कितने मंगलवार होंगे।
1 जनवरी को मंगलवार है, तो इजी क्वेश्चन है। जनवरी 31वीं होती है, आपको पता है, और 1 जनवरी को दे दी तो है क्या, तो 29 को भी मंगलवार होगा, एक 5 मंगलवार होंगे, 5 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते, 5 मंगलवार भी होंगे और 5 इसके मान बुधवार भी होंगे और 5 ही बृहस्पतिवार होंगे, क्योंकि एक को भी है क्या मंगलवार है तो 2 को बृहस्पतिवार और 3 को, बुधवार और 3 को बृहस्पतिवार है, तो मतलब ये तीनों ही 5-5 होंगे। इसका उत्तर आप डायरेक्ट देख सकते हैं इसमें, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्च 1999 को बृहस्पतिवार है, तो 13 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा। तो ये तो आप डायरेक्ट डबल डेट से निकाल सकते हैं, और ये सेम दे रखा है दोनों जगह, तो इसको आपको रखने की जरूरत नहीं है, बस आप पुट करिए 1 मार्च की है, आप मार्च का आप है वो पुट कर दीजिए, तो 4 होता है, कोड भाग दीजिए 7, तो ये 5, और 5 का मतलब क्या होना चाहिए, बृहस्पतिवार, और रियल में भी हमें यही डेट दे रखी है बस, तो इसकी भी हमें रियल ही रख देनी है, मतलब बृहस्पतिवार आ रहा है तो बृहस्पतिवार ही इसका रख देंगे, तो इसमें जो निकलेगा वही इसका पुट कर देंगे, इसमें कोई माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें भी माइनस नहीं किया। 5 मतलब जो बृहस्पतिवार आ रहा था और इसमें भी दे रखा है, तो इसका भी हम 13 फरवरी का हम कोड क्या रखेंगे, जो भी रख सकते हैं आप, वैसे ये 99 दे रखी है, तो इसके अंदर तो 1 फरवरी वैसे भी एक वही कोड होगा, तो 4 इसका भी, क्योंकि मैंने बताया था ये जनवरी का कोड, ये फरवरी का, ये मार्च का, यदि लीप ईयर हो तो ये 03 और 03 हो जाता है, बस इसको 3 रख देते हैं, तो परंतु ये तो लीप ईयर तो है नहीं, तो 4 रख देंगे, और आप इसमें भाग दे दीजिए बस, 13 4 17 में आप भाग देंगे तो 3 आएगा, तो 3 का मतलब क्या होगा, आपको बताया है मैंने, रविवार, 1 का, 2 का सोमवार और 3 का मंगलवार, तो इसका उत्तर आप मंगलवार दे दीजिए बस, तो मंगलवार ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार आप इजीली इस क्वेश्चन का भी सोल्व कर सकते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट हमारा है प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त इतने को मनाया गया, तो ये कौन सा दिन होगा, तो यह तो आपको कंप्लीट है जो डेट याद करने वाले क्वेश्चन से कर सकते हैं। तो 15 फॉर्मूला है, 15 अगस्त का आपको कोड रखना पड़ता है, 1947 में, अगस्त तो है लीपी या कोई भी हो, पर ये तो साधारण ही है, तो अगस्त का कोड आप रख दीजिए, अगस्त का कोड आपके याद होगा 3 होता है, अभी हमने करा था 3, फिर हम रखते हैं 1900, तो शेषफल क्या आएगा 300, क्योंकि इसमें भाग देंगे, तो 300 का मतलब 0, अभी भी मैंने आपको इसका भी कोड बताया था 1947, अब इसमें कंप्लीट 4 का भाग कितने में हो जाता है, तो 11 पर कंप्लीट जाएगा, तो 11 रख दीजिए बस, और 7 का भाग दे दीजिए, 7 का भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा जी, बस आपको कुछ नहीं करना। ये हो गया 50, ये हो गया 61 में ये 10 थोड़ा 70 और 76 में आप 7 का भाग देंगे तो 6 शेषफल का मतलब शुक्रवार, तो इस दिन शुक्रवार था, बस आंसर कर दीजिए, तो रियल में भी शुक्रवार ही होगा। ये तो काफ़ी ईजी है, तो इस टाइप से आपको ये वाला समझ में आ गया, और ज़्यादातर इसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको डेट निकालने वाले, मतलब वार निकालने वाले क्वेश्चन। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है, यदि अगस्त को 28 तारीख को रविवार हो, 28 तारीख को रविवार हो, तो 22 दिन पहले सप्ताह में कौन सा दिन था, तो 22 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 22 दिन पहले, तो 28 माइनस 22 मतलब जो एक्सेसफल बचेगा 22 दिन पहले, तो सप्ताह कितना हो रहा है कंप्लीट, बस इसमें 22 में आप 7 का भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14 और 21 मतलब 1 दिन, तो 1 दिन पहले वाला रख दीजिए बस, शनिवार, इस टाइम से हो जाएगा बस, क्योंकि हमें 22 दिन पहले कौन सा दिन था, तो शनिवार, क्योंकि सप्ताह कंप्लीट होने के बाद एक शेषफल बचा, तो 1 कम हो जाएगा बस, तो 1 इसमें पीछे जा रहे हैं तो 1 पीछे कम होगा, यदि 1 आगे जाते तो +1 हो जाता, इसमें -1 हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया शनिवार। इसी प्रकार आज का हमारा 16वां क्वेश्चन है, अगस्त 2004 में कितने सोमवार थे,
तो अगस्त 2004 में कितने सोमवार थे? तो हमें पहले तो एक अगस्त की हमें निकालना पड़ेगा। यदि 1 अगस्त को सोमवार है या 2 को सोमवार है, पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए कि अगस्त कितने दिन की होती है। अगस्त 31 दिन होता है, 31 दिन होता है। तो ऐसे 3 वार होंगे जो 5 बार होंगे, परंतु वो कौन कौन सी डेट के होंगे? 1, 2 या 3। इन डेट में जो भी एक वार आएंगे वो 5 होंगे। अब इन डेट में यदि सोमवार आ रहा है तो सोमवार 5 होंगे, नहीं तो 4 होंगे। तो हमें 1 अगस्त 2004 का निकाल लेंगे। तो 1 अगस्त का कोड अभी हमने देखा था 3 होता है। अगस्त का कोड हमने अभी देखा था जो 3 होता है। 3 के बाद हमें 2000, अब 2000 में आप एक भाग देंगे 400 का, तो 0 बचेगा। 0 का कोड होता है 6 फुट कर दीजिए। प्लस हमें ईयर लिखनी है 4। अब 4 में आप 4 का भाग देंगे तो 1 बार कंप्लीट जाएगा, तो 1 रख दीजिए। अब इसमें 7 का भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 को एक जो क्या होगा वो बता देगा। तो 4, 6, 10, 10 सर 4, 14, 1, 15, 15/7। 15 शेषफल क्या बचा हमारे पास? 1। 1 का मतलब रविवार, मतलब 1 तारीख को रविवार है, ये फिक्स हो गया। 1 को रविवार है तो 2 को क्या होगा? सोमवार, और 3 को मंगलवार। तो 2 को सोमवार, मतलब मैंने कहा था कि 1, 2 और 3 को जो भी वार होंगे वो 5 होंगे, तो इनमें ही सोमवार आता है, तो इसका आंसर आप 5 दे देंगे। इजीली हो गया। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जिसमें क्या बोल रहा है, निम्न में विकल्पों में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? लीप वर्ष कौन सा नहीं है? तो आप इसमें भाग देंगे कितने का? 400 का, क्योंकि शताब्दी है तो 400 का इसमें भाग जा ही नहीं रहा, तो यही आंसर आ गया। आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ये सब लीप है। इसमें 4 का भाग चला जाता है, इसमें 400 का चला जाता है, इसमें भी 4 का चला जाता है, और इसमें 400 का चला जाता है। तो लीप ईयर यही एक वर्ष है जो लीप ईयर नहीं है। आज का हमारा 18वां क्वेश्चन है, 2000 में बाल दिवस को शुक्रवार था, तो 2006 को शिक्षक दिवस में कौन सा? तो आपको ये पता रहना चाहिए बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। तो 14 नवंबर 2000 में क्या था? शुक्रवार। और हमें निकालना किसका है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2006 को क्या वार था? वार हमें याद करना है। तो पहले तो इसका डबल डेट वाले क्वेश्चन से इसका वो निकालेंगे कि इस दिन रियल में क्या वार हुआ। तो इसका निकालने के लिए वही फॉर्मूला 14 नवंबर का कोड क्या होता है? 146। तो नवंबर का कोड आपको पता है 4 होता है। और 2000 में आप भाग देंगे तो 0 आ गया। 0 का कोड होता है 6 के बाद में आपको क्या रखना है? साल कौन सी है? 2000, तो 0 ही होगा वो तो। और इसमें आप भाग देंगे 4 का, तब भी 0 आएगा। अब इसमें आपका 7 का भाग दे दीजिए। आपका 14 और 6 20, 20 से 24। 24 में आप 7 का भाग देते हैं तो शेषफल बचा 3। और 3 का मतलब क्या होता है? 1 का रविवार, 2 का सोमवार और 3 का मंगलवार। तो मंगलवार, रियल में इस दिन मंगलवार था, परंतु हमें दे क्या रखा है? शुक्रवार। तो कितने दिन प्लस कर रखे हैं इसमें? बुध, बृहस्पति और शुक्र, मतलब 3 दिन प्लस कर रखे हैं। तो अब इस डेट को भी हम रियल निकालेंगे और उसमें 3 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका रियल निकालने के लिए वही सेम डेट क्या है? 5 सितंबर का आपको कोड याद रहना चाहिए। सितंबर का कोड होता है 6। इसी प्रकार 2000 है तो इसका भी एक कोड वही 6 आएगा, क्योंकि शेषफल 0 बचेगा। 0 का कोड 6। और 2006 6, और इसमें आप भाग देंगे 4 का तो 1 बढ़ जाएगा कंप्लीट। ये अधिवर्ष आ गया। अधिवर्ष कैसे निकालते हैं? जो ईयर होती है उसमें हम 4 का भाग जितनी बार कंप्लीट जा रहा है तो 1 बार, तो वही अधिवर्ष होता है। शेषफल का हमें कोई मतलब नहीं रहता। ऐड कर दीजिए 6 6 12 6 18 6 24, क्योंकि ये भी 6 हो गया। 5 रे 6 24 में आप वही भाग दें 7 का, वही 3 शेषफल बच रहा है। अभी भी 3 शेषफल बच रहा है। तो हमारे पास क्या आया? मंगलवार। इस दिन भी मंगलवार ही आ रहा है, क्योंकि 3 का मतलब मंगलवार। तो मंगलवार को भी हमें वही प्लस करना है। वही कितने दिन? 3 दिन प्लस करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा शुक्रवार। तो इसका भी आप उत्तर शुक्रवार दे सकते हैं। इस प्रकार आज हमारे 18 क्वेश्चन हो गए। और आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यदि आने वाले कल को दिन शुक्रवार है, मतलब आने वाला कल है शुक्रवार, ठीक इसके मतलब आज और आने वाला कल क्या है, शुक्रवार। तो इसके 4 दिन बाद, तो इसके अब 4 दिन बाद क्या वार है, 16 जून पड़ती है। तो महीने के अंतिम तारीख को दिन होगा। तो इस महीने की अंतिम तारीख को दिन निकालना हमें बस। तो 16 जून का आप क्या निकाल सकते हैं, 4 इसमें ऐड कर दीजिए शुक्रवार में, 16 जून की आ जाएगा हमारे पास। तो शनिवार, बुधवार, सोमवार, मंगलवार है इस दिन। तो 31 में से आप एक 16 घटा दीजिए, हमें 31 को निकालना है बस। तो 16 इसमें से घटा दीजिए, तो आपको इसमें घटाएंगे तो 15 में आप 7 का भाग देंगे तो +1 बचेगा। तो इसमें +1 करके उत्तर दे दीजिए आप बुधवार। तो बुधवार हमें इसमें दे नहीं रखा, तो इसमें इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा बस। तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बीते कल का पहला दिन, मतलब आज है, आज से बीते हुए दिन का इससे पहला वाला दिन क्या था, बृहस्पतिवार, तो रविवार कब होगा। तो इस दिन क्या होगा, शुक्रवार, इस दिन शनिवार, तो कल माने आने वाला कल रविवार होगा। बस इजीली आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो आज हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए और आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे 20 के 20। तो नेक्स्ट क्लास और लेंगे हम, जिसमें भी क्वेश्चन करेंगे उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।